Good morning, students. Today we are continue chapter 6 from geography manufacturing industry. यानी कि आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे विनिर्माण उद्योग के बारे में. As you know that manufacturing industry, मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग क्या होता है. विनिर्माण कहते हैं हिंदी में इसको. मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. यानी कि जो प्रोडक्शन होता है गुड्स का, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करना आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल. यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, कच्चे माल को बदलकर एक अच्छी फाइनल प्रोडक्ट में, एक मूल्यवान प्रोडक्ट में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग. एक जनरल सी डेफिनेशन में आपको बताना चाहूंगा. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट, यू कैन से फाइनल गुड्स. यानी कि कच्चे माल को तैयार माल में बदलने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग. क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग. हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग विनिर्माण उद्योग. विनिर्माण उद्योग का मतलब यही है कि जो भी प्रोडक्ट होता है हमारे पास, कच्चा माल होता है, कच्चे माल से तैयार माल बनाना, उसी को हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग. यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा. यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल वी हैव कॉटन. कॉटन है अपने पास. कॉटन क्या है? यहाँ पर रॉ मटेरियल. कॉटन को हम लोग कच्चा माल कहेंगे. यहाँ पर कॉटन, कॉटन को हमने मैन्युफैक्चरिंग किया. मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद क्या बनना उससे? क्लोथ्स. क्लोथ इज फाइनल गुड्स. एज यू नो दैट कॉटन का प्राइस बहुत ही कम होता है, लेकिन जब मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर करने के बाद उससे कपड़ा बनाया जाता है, और मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद यानी कि वो एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब वही होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. आई हैव गिवन आल्सो एन एग्जांपल हियर दैट यू नो अबाउट व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग. विनिर्माण क्या है? सो दैट इज आल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. इसी को हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी कि विनिर्माण उद्योग. इन दिस चैप्टर दैट वी हैव टू बी डिस्कशन अबाउट द इंडस्ट्री in detail, about the different type of industry, and we have also studied about the classification of industry. As you know that manufacturing sector is considered the backbone of the development of general and economic development in particular, mainly because जानते हैं कि आप लोग की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो हमारी एक तरह से रीढ़ की हड्डी मानी जाती है अर्थव्यवस्था की. बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंडस्ट्रीज, क्योंकि जो भी फाइनल गुड्स बनाई जाती है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बनाई जाती है. इकोनॉमिक टर्म में आप लोग बात करना चाहें तो मैन्युफैक्चरिंग मीन्स सेकेंडरी एक्टिविटी, यानी कि ऑल इंडस्ट्रीज आर इंक्लूडेड इन दिस. तो दैट इज मैन्युफैक्चरिंग. नाउ वी हैव डिस्कशन अबाउट in your book the second content is importance of manufacturing industry. Briefly I would like to explain what is the importance of manufacturing industry. Manufacturing industry not only help to modernizing agriculture, which form the backbone of our economy, they also reduce the heavy dependence of people on agriculture income by providing them job in secondary and tertiary sector. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में ज्यादातर जो बर्डन था आजादी के बाद, वो एग्रीकल्चर सेक्टर या यू कैन से प्राइमरी सेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा बर्डन था. तो उस बर्डन को कम करने का काम किसने किया? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने. सेकेंड इंपोर्टेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ए प्री कंडीशन फॉर द रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम अवर कंट्री. कहते हैं कि जो बेरोजगारी है और गरीबी है उसमें भी कमी आई है हमारे देश में. एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स. कहते हैं कि वस्तुओं का हम ज्यादा एक्सपोर्ट करने लगे, जिससे हमारे ट्रेड कॉमर्स में भी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है. कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फिनिशिंग गुड्स हायर वैल्यूज आर प्रोस्पिरस. कहते हैं कि अब कंट्री क्या करते हैं, पहले तो हम लोग कॉटन को बेचते थे तो उससे हमें बहुत ही कम इनकम हो पाती थी, लेकिन आज के समय में हम लोग क्या करते हैं, जो कच्चा माल होता है, कच्चे माल को बेचने की बजाय हम उसे फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके बेचते हैं, जिससे अच्छे प्राइस मिलते हैं. सो स्टूडेंट, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दैट इज आई हैव एक्सप्लेन अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन ब्रीफ. नाउ वी विल कंटिन्यू इंडस्ट्रियल लोकेशन, यानी कि औद्योगिक स्थिति. कोई भी इंडस्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप इंडस्ट्री लोकेट करना चाहते हैं, तो इंडस्ट्री लोकेट करते समय आपको क्या अवस्थिति ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन से फैक्टर होते हैं? सबसे पहले देखें अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि इंडस्ट्री वहीं पर लगाई जाएंगी जहां पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होगा. कोई भी इंडस्ट्री होती है वहीं पर लगाई जाएगी जहां पर कच्चा माल, जैसे कॉटन के लिए अगर हम पर्टिकुलर बात करें, गुजरात महाराष्ट्र को जाना जाता है, तो कॉटन की मिल ज्यादातर अपनी कहाँ है? गुजरात महाराष्ट्र में. तो कच्चा माल. सेकेंड इज अवेबिलिटी ऑफ लेबर्स, यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर लेबर आसानी से उपलब्ध हो जाए, वहां पर भी हमारी ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट्स मिले. एंड नेक्स्ट इज कैपिटल.
कैपिटल का मतलब पूंजी, यानी कि पूंजी भी उपलब्ध होनी चाहिए किसी भी कंपनी को या किसी भी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए। पावर एंड मार्केट, यानी कि जो एक तरह से विद्युत होती है और जो बाजार होती है, बाजार की भी उपलब्धता होनी चाहिए। फैसिलिटी ऑफ बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस, हम ऐसे स्थान ढूंढेंगे जहां पर हमें सारी फैसिलिटी मिले, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन और इंश्योरेंस वगैरह की सारी जो फैसिलिटीज हैं वहां पर मिलना चाहिए। वी कैन आल्सो क्लासीफाई इंडस्ट्री लोकेशन इन फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर, फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर में भी हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। दैट इज आल्सो पुट इन एनसीईआरटी क्वेश्चन दैट वी हैव टू बी डिस्कस इन अर्लियर। सो दैट आर द मेन फैक्टर दैट हैव टू बी हेल्प एनी इंडस्ट्री लोकेशन, किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन में जो मदद करते हैं। These are the factor: availability of raw material, labor, capital, power and market, facility of banking, transport and insurance. Now let's discuss next topic, classification of industries, यानी कि उद्योगों का वर्गीकरण। That is most important point and there are some given questions about this. So now discussion, there are mainly 5 bases, 5 बेस की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, 5 bases. That is most important, students, be careful about this. There are mainly 5 bases. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चे माल के आधार पर इंडस्ट्रीज के कितने टाइप हैं, कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स, 2 टाइप्स हैं मेनली यहाँ पर। फर्स्ट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, दोज इंडस्ट्री विच आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर इज टू बी कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। यू कैन सी दोज इंडस्ट्री विच गेन रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर पर आधारित है या एग्रीकल्चर से कच्चा माल प्राप्त करती है, दैट इज कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जिसमें हमारी कॉटन इंडस्ट्री आती है, जूट, टेक्सटाइल, शुगर, टी, ये सारी इंडस्ट्री किस पे डिपेंड है, एग्रो, नाम से स्पष्ट है, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस है, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। किसके आधार पर है, ये कच्चे माल के आधार पर। सेकंड इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, दोज इंडस्ट्रीज विच गेन रॉ मटेरियल फ्रॉम मिनरल, ऐसी इंडस्ट्री जो कच्चा माल कहां से प्राप्त करती है, मिनरल से। That is cement industry, iron and steel industry, copper industry. These are called mineral based industry. So these are the 2 type of industry on the basis of raw material. First is agro based, second is mineral based. And the next base is according to their main role, मुख्य भूमिका के आधार पर जो इंडस्ट्रीज की मुख्य भूमिका होती है, मुख्य भूमिका के आधार पर देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। फर्स्ट इज की और बेसिक इंडस्ट्री विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, कहते हैं कि ऐसी इंडस्ट्री जो कच्चा माल प्रोवाइड करती हैं वस्तुओं को बनाने के लिए। बेस, you can see those industry which are the base of other industry that are called basic और key industry, इनको बोलते हैं हिंदी में हम आधारभूत उद्योग, यानी कि दूसरे उद्योगों का जो आधार होते हैं उन्हें कच्चा माल प्रोवाइड करते हैं, these are called बेसिक इंडस्ट्री। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, कॉपर इंडस्ट्री है, कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री है। तो आयरन स्टील इंडस्ट्री को हम बेसिक इंडस्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि बेस है अदर इंडस्ट्री का। कोई भी हम इंडस्ट्री स्टैब्लिश करते हैं तो उसमें आयरन और स्टील की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। दैट इज द फर्स्ट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल, मुख्य भूमिका के आधार पर, बेसिक और की इंडस्ट्री। सेकंड इज कंज्यूमर इंडस्ट्री, द इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर, कहते हैं कि ऐसी इंडस्ट्री जो डायरेक्ट यूज के लिए, कंज्यूमर के लिए गुड्स प्रोड्यूस करती है। शुगर है, पेपर है, फैन है, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इनको हम लोग, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर इंडस्ट्री। दैट इज ऑन द बेस ऑफ देयर मेन रोल। देयर आर मेनली 2 टाइप, बेसिक और की इंडस्ट्री, एंड सेकंड इज कंज्यूमर इंडस्ट्री। नाउ वी हैव डिस्कशन थर्ड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों के प्रकार। देयर आर मेनली 2 टाइप्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दोज इंडस्ट्री इन विच इन्वेस्टमेंट इज 1 crore और लेस, यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जिसमें या तो 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। हिंदी में कहते हैं इनको हम छोटे पैमाने के उद्योग, यानी कि कितनी पूंजी हम लोग लगाते हैं, भाई 1 करोड़ या उससे कम लगाए तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। दोज इंडस्ट्री इन विच कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 1 crore, यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। These sums also have to be changed with the passage of time। समय के साथ साथ जो इंडस्ट्री के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया दिया गया है ये चेंज होता रहता है। दैट इज द थर्ड बेस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पूंजी निवेश। स्मॉल छोटे पैमाने के उद्योग और लार्ज बड़े पैमाने के उद्योग। 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, 1 करोड़ से ज्यादा लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, ओनरशिप, मालिक कौन है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। पब्लिक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दोज इंडस्ट्री which are owned by, those industry which are owned by and operate by government, that is called public sector industry. There are 2 example, BHEL, full form Bharat Heavy Electronic Limited,
SAIL स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, यानी कि ये जो इंडस्ट्री सरकार के अंडर में होती है, सरकार जिनको चलाती है, दीज आर कॉल्ड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं BHEL एंड SAIL। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री मीन्स you must have to be remember those industry which are owned or which are operated by the government is to be called public sector industry. For example, BHEL, SAIL. Private sector industry owned and operated by individual or a group of individual. There are some example, Tisco, Tata Iron and Steel Company, Bajaj है। ये सारी की सारी जो कंपनी है क्या है, प्राइवेट इंडिविजुअल की है, इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री, ज्वाइंट जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ज्वाइंट में क्या होता है, दोनों मिल जाते हैं, पब्लिक और इंडिविजुअल। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट के पास बजट नहीं होता अकेले इंडस्ट्री लगाने का, तो वो कुछ इंडिविजुअल को शामिल कर लेती है, जिससे हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। मीन्स मैं डिफाइन करता हूं यहाँ पर, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री विच आर ज्वाइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल or a group of individual, that is called joint sector industry. There is also an example OIL, Oil India Limited, that is also an example of joint sector industry. Oil India Limited के नाम से इसको जाना जाता है। And fourth type is cooperative sector industry. Cooperative sector industry, cooperative sector industry are on supply of raw material, worker और both। कहते हैं कि जो raw material कच्चा माल प्रोवाइड करता है और जो प्रोड्यूसर होता है, एक तरह से सप्लाई करने वाला रॉ मटेरियल के, एक तरह से जो वर्कर होते हैं उनके बीच में एक डायरेक्ट कॉम्प्रोमाइज होता है। दे पुल इन दी रिसोर्स एंड शेयर द प्रॉफिट लॉसेज प्रोपोर्शनली, सच एज शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, द कोर इंडस्ट्री इन केरला। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए कि कहने का मतलब ये होता है कोऑपरेटिव में वो इंडस्ट्री आती है जब जो प्रोड्यूसर होता है, जो कच्चा माल प्रोवाइड करता है, उसके बीच में और वर्कर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। एंड नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ बल्क और वेट। बल्क मीन्स भार के आधार पर, वजन के आधार पर। हैवी इंडस्ट्री, दोज इंडस्ट्री इन विच हैवी रॉ मटेरियल इज यूज एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज आल्सो हैवी, दीज आर कॉल्ड हैवी इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्री, दोज इंडस्ट्री इन विच raw material lightly used and the final product is also lightly, that is called light sector industry. That is most important on the basis of bulk or weight, भार के आधार पर। That is the classification of industry and given example, electronic industry is also a light industry.